हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज समा पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानूर रियाज। शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मानूर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मौसम बदला, मैंने सोचा क्यों ना आपको बुलाया जाए और सारे स्किन प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर लिए जाएं। बिल्कुल, आपने अच्छा किया कि इट विल हेल्प ऑब्वियसली लोगों को उसके जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में। अच्छा डॉक्टर मानूर, देखें जैसे मौसम चेंज होता है हमारे स्किन इश्यूज बढ़ते जाते हैं। अब ऑब्वियसली सर्दियाँ बाद में आई हैं, लेकिन स्मोक पहले आ गई थी। तो स्मोक का स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? राबिया देखो, स्मोक बेसिकली है क्या? ये मिक्सचर है स्मोक और फॉग का। तो इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास कि पोल्यूटेंट्स भी आ रही है, डर्ट्स भी आ रहे हैं, और उसके अलावा मेटल जो हमारी एयर के अंदर कंबाइन हो जाता है वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो हमारी जब स्किन है वो थोड़ी सी वल्नरेबल होती है। ऑब्वियसली हम डिहाइड्रेशन हो जाती है इस मौसम में, क्योंकि हम एकदम से हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो हम पानी कम पीना शुरू हो जाते हैं, स्किन का अपना मॉइस्चर लूज़ हो जाता है। और फिर ये होता है कि जब हमारी फॉग है वो जब हमारे फेस के ऊपर पड़ रही है तो डेफिनेटली वो उसको ही मॉइस्चर कंसिडर कर रहा है, वो उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्ब करता है तो वो उसके पोर्स को क्लॉग कर देता है विद द पार्टिकल्स जो कि उसके लिए हार्मफुल हैं। और उससे फिर एक्नी ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन, रेडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मोक के इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके स्किन के ऊपर नज़र आती हैं। तो हाउ टू कंट्रोल दैट? मतलब हम स्किन को कैसे फिर नॉर्मलाइज तरीके से, मतलब उसको मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं कि स्मोक जो है वो ज़्यादा स्किन डैमेज ना करे? देखो, इसमें हर चीज़ के साथ हमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रिक्वायर्ड है बेसिकली, क्योंकि हमने अपनी जिस तरह हर चीज़ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हमें स्मोक से भी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। एक तो हाइड्रेशन अच्छी रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो सेल्फ क्या कहते हैं इतनी हाइड्रेटेड हो और इतनी मॉइस्चराइज्ड हो कि उसको बाहर से मॉइस्चर जो है वो आता हुआ अच्छा ना लगे। ठीक है। और दूसरा ये कि हम उसमें अपनी जो है वो लेयरिंग करेंगे स्किन की, कि उसके अंदर प्रॉपरली स्किन को पहले वॉश करेंगे, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, सन प्रोटेक्शन लगाएंगे। और क्योंकि अगर आपका कहीं बाहर से एक्सपोजर हुआ है, जैसे आप बाहर फिर के आ रहे हैं कहीं अंदर, तो दोबारा वॉश करके फेस उसको दोबारा सेम लेयरिंग के साथ हम मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बाहर से हमने वो पार्टिकल्स लेके अपने साथ आ गए और उसको रिमूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो स्किन को इन्फेक्ट करेगी। अच्छा डॉक्टर मानूर, विंटर स्किन के इसेंशियल्स क्या होने चाहिए? लाइक जैसे मौसम चेंज होता है, सबकी स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट है। अब मेरी बहुत ड्राई है, लेकिन समटाइम्स इट गेट्स ऑयली एज वेल। तो जो ड्राई स्किन है उसके लिए क्या टिप्स हैं? जो ऑयली है उसके लिए क्या टिप्स हैं? ठीक है, जो ऑयली है वो तो विंटर्स में थोड़ी सी उसका सर्वाइवल बेहतर हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो ऑयल प्रोडक्शन है वो हेल्प करती है आपकी स्किन को मॉइस्चर्ड रहने में। ठीक है। लेकिन जिनकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कि हमने अपनी एक तो प्रॉपर जो सेरामाइड बेस्ड यानी जो हाई डेंसिटी सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें, और सिर्फ फेस पे नहीं करें, उसके अलावा हमने अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। गर्म पानी से जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म का मॉइस्चर भी लूज़ हो जाता है और स्कैल्प का मॉइस्चर भी लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है और हेयर्स के अंदर जो है वो डैंड्रफ का इशू कॉज होता है। ठीक है। तो एक तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। तीसरा ये कि हमें अपनी हाइड्रेशन का लेवल अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो है वो स्किन मॉइस्चर लूज़ कर देगी। और उसमें यह है कि अगर हम चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक करने से ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मौजूद आपका हाइड्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है। तो अगर हम 1 कप चाय पी रहे हैं तो वो हमारा 4 ग्लासेस ऑफ वाटर को डिहाइड्रेट कर रहा है। तो हमने उसको कंपनसेट लाजमी करना है, ये नहीं सोचना कि सर्दी है तो हम उसको ना लें। अच्छा, अवॉइड नहीं करना। अच्छा डॉक्टर मानूर, इसके साथ अभी आपने ड्राइनेस की बात की है। स्किन पर ड्राइनेस तो ठीक है, एक इशू है, मतलब हर स्किन टाइप को कहीं ना कहीं जब मौसम बदलता है ये इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम बालों की बात करते हैं ना, तो बालों में भी बहुत ज़्यादा स्टिकरी फॉर्म में ना डैंड्रफ हो जाता है। तो वो क्या रीज़न होती है? अच्छा, बालों का डैंड्रफ, एक तो डैंड्रफ होता है जो कि आपको वाइट से पार्टिकल्स नज़र आते हैं डिस्पर्स्ड, वो है डैंड्रफ जो कि आपकी डिहाइड्रेशन या आपके मॉइस्चर लूज़ होने की वजह से गर्म पानी के इस्तेमाल से सर के अंदर आ जाती है। दूसरी हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होती है जो बेसिकली आपकी हाइजीन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने, अगर जिस तरह किसी का हमने कॉम्ब इस्तेमाल कर लिया, किसी का हमने टॉवल इस्तेमाल कर लिया, किसी का पिलो केस इस्तेमाल कर लिया,
लिया, तो उसका बेसिकली फंगल क्या है, वो स्पोर है, वो कहीं भी मौजूद होगा तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है या आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसमें हमें ज़रूरी ये है कि हम एक तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, दूसरा इसके अंदर जो है वो सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड और कीटोकोनाजोल बेस्ड जो शैम्पूज़ हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, ये दोनों जिसमें भी मौजूद है वो आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल हेल्प यू। लेकिन खाली उसके इस्तेमाल से ये सेटल डाउन नहीं होगी, उसका प्रॉपर यूज़ भी ज़रूरी है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो कई अरसे ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो उसमें हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि इसको आपने ऐसे जिस तरह नॉर्मल शैम्पू लगा के धोते हैं ऐसे नहीं वॉश करना, आपने इसको अप्लाई करके जिस तरह कंडीशनर को लीव इन करते हैं 5 to 10 मिनट्स आपने उसको स्कैल्प पे लगे रहने देना है, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, डेफिनेटली उसको इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर आपने उसको वॉश करना है और इसको ये एक तो ये रूटीन आपने फॉलो करनी है और उसके साथ आपने जो है अपना जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना है कि जो अपना कॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई और ना यूज़ करे। टावल का जो है वो भी इस्तेमाल आपका पर्सनल होना चाहिए, और जो आप यूज़ कर रहे हो और आपको हुआ हुआ है इन्फेक्शन तो आप कोशिश करें कि उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके फिर दोबारा इस्तेमाल करें या रीयूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि वो जब तक आपके फंगस उस स्पोर उधर मौजूद है आप दोबारा से री इन्फेक्ट कर दोगे। अच्छा, अगर ये जो फंगस की आप बात करिए अगर आपके सर में है तो आपके स्किन के ऊपर आ सकती है, फेस पे? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि फंगस के स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ख़वातीन के अंदर इससे एक्नी बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाती है, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर, आईब्रो के पास, ये सारी चीज़ों को रेस करता है एक्नी को। और जो जेंट्स होते हैं उनकी बियर्ड लाइन और जो मूछें होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं। वही इसी तरह जो आप कह रहे हो स्टिकी और क्या कहते हैं इरिटेटिंग, जिससे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग वो सेंसेशन, बिल्कुल। तो मेल्स के अंदर ये दाढ़ी के अंदर और मूछों के अंदर ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है और फीमेल्स के अंदर ये एक्नी को प्रोवोक कर देता है। ऑल्सो मेल्स में भी एक्नी प्रोवोक करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्प्रेड कर रहा है तो उसमें कर रहा है। तो इसको ये कि इसका जब तक प्रॉपरली आप ट्रीट नहीं करोगे, आप जितने मर्जी मेडिसिन लेते रहो, जितने मर्जी आप जो है वो लोशंस लगाते रहो, एक्नी की क्रीमें और एक्नी की जो है वो मेडिसिन लो, तो इट विल नॉट इफेक्ट। मतलब हाइजीन एंड केयर इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इसके लिए स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कीटोकोनाजोल बेस्ड प्रोडक्ट्स और सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ अगर सन प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ, सर्दियों में कहा जाता है कि विटामिन डी टेक इट as much as you can, लेकिन इसी के साथ अब मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि सन प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। आप मतलब सन ब्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है इवन इन विंटर्स? ठीक है, सन ब्लॉक देखो जो डायरेक्ट सनलाइट है वो विटामिन डी नहीं आपके लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता। अगर आपने सनलाइट लेनी भी है तो आप या तो उसे ग्लास के थ्रू, जिस तरह आपके घर में विंडोज़ होती हैं उधर से बैठ के भी आप ले सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स होता है कि आजकल फ़िश आई हुई है, ठीक है, उसमें भी आपका विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो फुलफिल होते हैं। तो आप उस डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करें। डायरेक्टली धूप में बैठने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि आजकल स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी आपके लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि चलो सनलाइट तो आपको मिल ही रही है, लेकिन जो आप पोल्यूटेंट्स अपने अंदर इनहेल कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आपका नॉर्मली 300 इंडेक्स एयर क्वालिटी का अगर फॉल हुआ हुआ है तो उसके अंदर आप ऐसा ही है कि जैसे आप 30 सिगरेट्स पी रहे हैं, ठीक है। तो अब जब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जिस तरह आजकल यहाँ पे चल रहा है इट्स 1000 अबव, तो इट्स लाइक इक्वलेंट टू इनहेलिंग सो मैनी सिगरेट्स। तो अब आप वो इतनी सारी पोल्यूटेंट तो अपने अंदर नहीं ले सकते। तो बेहतर ये है कि अगर आपने सन को एक्सपोजर लेना भी है तो आप उसे ग्लास रूम या विंडो के थ्रू लें। और दूसरा ये कि सन प्रोटेक्शन उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्दियों में जो है वो सन प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये कि आपका ड्राई और हार्श वेदर की वजह से स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई होती है, तो इट रिक्वायर्स मोर प्रोटेक्शन इवन लाइक समर से भी ज़्यादा। अच्छा, सेंसिटिविटी की आपने बात की, डेफिनेटली विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है। हम यूजुअली देखते हैं कि लोग जो है ना वो स्पेसिफिक एरियाज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ फेस को कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, लेकिन बॉडी को निगलेक्ट करते हैं, हैंड्स को निगलेक्ट करते हैं, इवन लिप्स किसी के इतने क्रैक्ड हुए होते हैं, तो वो सब चीज़ें निगलेक्ट होती हैं, आपके हैंड्स और आपके फीट। तो मैं चाहूँगी कि आप प्रॉपरली गाइड करें कि थ्रू आउट आपकी बॉडी जो है उसको प्रॉपर बॉडी को मॉइस्चराइजर की कितनी ज़रूरत होती है? देखो ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली अगर वो डिहाइड्रेट है या डीनेचर्ड है तो वो आपको उसमें डिफरेंट इश्यूज़ को कॉज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ज़रूरी है कि ये नहीं, जिस तरह हम जैसे नहाते हैं, जब शावर लेते हैं तो कोशिश करें कि जब आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डैम्प वेट है तो उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करें। अगर सम टाइम ऐसा होता है राबिया के ज़ाहिर है हमारे पास इतने सारे काम होते हैं हम नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है वो कोई मॉइस्चराइज़र या ऑयल्स जो हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको आप अपने पानी के अंदर डाल सकते हैं जिससे आप शावर ले रहे हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी एक दफ़ा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग मिल जाएगी आपके। लेकिन उसको आपने सर में नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि सर के अंदर आपका डेफिनेटली ऑलरेडी स्कैल्प के जो हैं वो सेल्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑयल को, तो उसमें नहीं करेंगे। लेकिन पूरी बॉडी को वॉश करने के लिए इट्स बेटर कि आप जो है वो अपने मॉइस्चराइजिंग ऑयल्स जो होते हैं वो आप अपने नहाने के पानी में डाल लें, ताकि जब आप उसको अपने बॉडी के ऊपर डालें तो पूरी बॉडी जो है वो एक लेयर से कवर हो जाए। अच्छा डॉक्टर मानूर, इसी के साथ कुछ मैं चाहूँगी कि आप न्यूट्रिशनल हेल्थ टिप्स भी शेयर करें कि फॉर एग्जांपल अगर विंटर्स हैं तो बजाय इसके कि हम डिफरेंट क्रीम्स लगाएं या कुछ हम चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करें, व्हाई नॉट विद द डाइट? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। और आजकल तो मैं कहती हूँ कि राबिया जो विंटर्स हैं वो हेवन है फॉर स्किन, अगर आप उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करें। क्योंकि देखो हर जो अच्छा फ्रूट है स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड फ्रूट है, वो इसमें अवेलेबल है। आपके पास जो है वो जापानी फल होते हैं, अनार होते हैं, आपके पास जो है वो एप्पल्स आए हुए हैं, रिच सोर्स ऑफ आयरन, आपके पास जो है वो सिट्रस फ्रूट आए हुए हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें तो ऐसा है कि अगर आप कोई मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट नहीं भी लेते तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड यू विद अ बंच ऑफ इट। और माशाल्लाह हमारे क्योंकि मुल्क में ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, हमारी ईजी अप्रोच में है, तो वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। और आजकल सिंघाड़ों का मौसम आया हुआ है, शकरकंदी का मौसम आया हुआ है, ये बहुत अच्छी होती हैं। इसमें पोटाशियम, आपका फास्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपका आयरन लेवल बहुत अच्छा मेंटेन करता है। तो अगर आप नॉर्मली एक बाउल ऑफ सिंघाड़ा ले रहे हो ना, तो वो आपके लिए ऐसा है कि जैसे आपने एक पूरी गोली जो है वो मल्टीविटामिन की ले ली है, एंड इट्स इजी टू ईट एंड नॉट साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसके कोई, और ये कि आपको इरिटेट भी नहीं। ऑब्वियसली जो फ्रूट्स हैं ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल तो होंगे। हाँ। अच्छा, और ऑल्सो इसके अंदर वो भी बहुत अच्छा आया हुआ है आजकल, जो आपके पास एप्पल, बीट और कैरेट, ये तीनों अवेलेबल हैं, और ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जूस होता है। अगर आप इसका लेते हो तो इट हेल्प्स योर स्किन टू नरिश सो वेल, और आपके आयरन और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत नेचुरली ग्लोई स्किन के लिए फ्रूट्स ही बेहतर होते हैं। अच्छा डॉक्टर मानूर, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हम देखते हैं, PRP है, लेजर है, और बहुत सारे फेस के ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्या विंटर्स में लेने चाहिए? देखो विंटर्स में ना सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी नहीं होती, तो हर चीज़ बहुत अच्छी हील होने में बहुत अच्छा उसको टाइम मिल जाता है, इरिटेट नहीं होती, क्योंकि स्वेट में भी ऑब्वियसली आपके एसिड्स मौजूद होते हैं बॉडी के। तो अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी आइडियल टाइम फॉर यू टू गेट एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके अंदर आपकी स्किन जल्दी हील भी कर जाती है और इरिटेट भी नहीं करती, अगर आप प्रॉपर स्किन केयर उसकी फॉलो करते हैं जिस तरह आपके लिए होती है। अच्छा, हमारे जो स्किन इश्यूज होते हैं वो यूजुअली सिर्फ हमारी डाइट या हमारी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है उसको निगलेक्ट करने की वजह से नहीं होते। बेसिकली समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी होता है, डिप्रेशन, आपको एंजाइटी है, मतलब आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी स्किन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो स्ट्रेस नॉट ओनली स्किन को नहीं खाली आपको जो है इफेक्ट करा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मेजर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी इसी वजह से होती हैं कि जिन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन का आंसर पाया जाता है उनको ये लीड करती हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस इटसेल्फ है वो आपका क्या कहते हैं कोर्टिसोल लेवल्स हाई कर देता है, विच कॉजेज सो मैनी इश्यूज इन योर बॉडी। ठीक है, जिस तरह आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो वेरी कर जाते हैं, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, आपको जो है वो उसके अलावा कैंसरस सेल्स आपके जो हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ ज़्यादा आपके ग्रोइंग होते हैं। तो स्किन पे भी इसी तरह इसका इफेक्ट होता है कि वो आपकी जो स्ट्रेस है आपकी स्किन की क्वालिटी को मुरझा जाती है। देखो जब आप ज़रा से बीमार होते हो या कुछ आपको टेंशन होती है, सब ऐसे कहने शुरू हो जाते हैं कि आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप बीमार हो। तो स्किन इस चीज़ का इफ़ेक्ट लेती है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। और इसके अलावा ये कि इसमें आपके स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल इश्यूज़ लीड कर सकते हैं, जिस तरह PCODs बहुत कॉमन है आजकल। हर तकरीबन ऑलमोस्ट 7 into 10 पेशेंट अगर हम देखें तो उसमें PCOS का प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके अलावा आपके पास जो है वो डायबिटीज़ के बहुत अर्ली एज
डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो इनको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो हम अपना जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस को इम्प्रूव करें, दूसरा ये कि हम अपने आप को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। जो बेसिकली स्क्रीन टाइम है वो इटसेल्फ लीड करता है आपके स्ट्रेस सेल्स को इंक्रीज़ करने में, और हम आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी नेचुरल एक्टिविटी के टाइम को जो है ना इनगल्फ कर लेता है, विच ऑब्वियसली कॉज सो मच ट्रबल्स इन योर लाइफ। और उसके अलावा ये कि आपका स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर महानूर, आजकल लड़कियों को लो आयरन की भी बहुत ज़्यादा मतलब कमी है। हम देखते हैं लड़कियां खड़ी होती हैं वो गिर जाती हैं, मतलब एकदम से ब्लैकआउट हो जाते हो आप। तो आयरन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आयरन कैसे ले सकते हैं, डाइट के थ्रू या कोई ड्रिप्स हैं या क्या? आयरन तो जर्नली मैं इसमें सजेस्ट करती हूँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, और आजकल आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, हर बंदे को ये प्रॉब्लम हुआ हुआ है। इवन ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो पतली पतली लड़कियाँ हैं उनको नहीं, इवन मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो कि 100+ अगर वेट में भी हैं तो उनके भी आयरन लेवल लो है, जिनकी बहुत अच्छी डाइटरी फैक्टर भी है उनके अंदर भी आयरन लेवल लो है। तो उसके लिए देखो, जो चीज़ हमारे अंदर कमी है उसको तो हम नेचुरली इतना ज़्यादा मेनटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है सप्लीमेंट्स या हमें जाना पड़ता है ड्रिप्स के ऑप्शन में। आई जर्नली प्रिस्क्राइब माई पेशेंट्स टू गो विद द ड्रिप्स, क्योंकि रीज़न क्या होती है कि ड्रिप्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो है उनकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है, और दूसरा ये क्योंकि वो वन टाइम प्रोसीजर होता है तो पेशेंट जो है वो मोनोटनी में नहीं जाता। अगर आपको डेली एक सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको वो मुश्किल भी लगता है, और आपके लिए जो है वो समटाइम आपको ऐसा लगता है कि हैवी ऑन स्टमक भी हो जाते हैं जो मल्टीविटामिन्स हैं डेफिनेटली। तो उसमें ज़्यादातर ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको ड्रिप के उसमें जाओ, और उसमें भी वो ड्रिप्स के आपको लेने चाहिए जो कि बेसिकली टेम्परेचर मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं, ठीक है। द रीज़न फॉर इट इज़ कि क्योंकि जो आयरन है उसका कंपोनेंट जो है वो इट्स वेरी फ्रेजाइल। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी जो एफिकेसी है वो उतनी लो है। तो बेहतर ये है कि आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जाओ जिनकी टेम्परेचर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, सो दैट वो आपकी जब बॉडी में लगें तो एटलीस्ट आपको उसका फ़र्क भी पड़े और उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी। ओके, लास्टली डॉक्टर महानूर, क्या टिप्स जो हैं वो आप हमारी ऑडियंस को गाइड करेंगी, क्योंकि विंटर्स आर ऑलमोस्ट हेयर, स्मोक भी है और सर्दी उस तरह से आ नहीं रही है लेकिन आने वाली है, तो क्या टिप्स देंगी? एक तो अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखें, दूसरा ये कि कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको लगता है कि जिस तरह स्मोक से बाहर से आप अंदर आते हो ऐसा लगता है गला बिल्कुल चोक हुआ हुआ है, एंड यू ट्राई टू गेट अ वार्म कप ऑफ टी, तो उसकी जगह कोशिश करें कि आप ल्यूक वार्म वाटर विद हनी और लेमन ले लो, ताकि ये कि आपका जो प्रॉब्लम है कि आपको जो थ्रोट में फील हो रहा है वो सेटल डाउन हो जाए, और आपकी वो एक जो गर्म चीज़ लेने की कंज्यूम करने की चाह है वो भी पूरी हो जाए। तो ये कि उसको आप अल्टरनेट करो इसके साथ कि आप उसमें से लेमन वाटर या हनी के साथ ले लें पानी को, गर्म पानी को, ताकि ये कि वो आपकी हाइड्रेशन को ना इफ़ेक्ट करे। तीसरा ये कि जो आप स्किन की, जिस तरह अपनी बॉडी की लेयरिंग शुरू करते हैं कि कपड़े जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो स्किन की लेयरिंग भी रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। उसमें आप अगर और डिफरेंट होती है स्किन केयर, जो विंटर्स की है वो समर से डिफ़र कर रही होती है। अगर समर की स्किन केयर सारी लाइट वेयर होती है, लेकिन जो विंटर की है वो सेरामाइड बेस्ड और मॉइस्चराइज़र जिनमें हैवी होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अकॉर्डिंगली अपनी स्किन के मुताबिक उसको चेंज करें। तीसरा ये कि सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा ये कि आप जब बाहर जाएं तो स्मोक के एरिया से अगर आप गुजर के आ रहे हैं तो डेफिनेटली वॉश योर फेस थरली, अदरवाइज वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आपकी स्किन के अंदर स्टे कर जाएंगे और वो आपको इरिटेट करते रहेंगे, और इट कैन कॉज टू डिफरेंट स्किन कंडीशन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब बाहर से किसी भी जगह से आ रहे हैं, बाज़ार से, ऑफिस से, तो आप अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करें, क्लिनस करें, फिर उसको मॉइस्चराइज करके अपनी स्किन को जो है वो मेंटेन करें, और नहाएं तो उसके अंदर अपना जो है वो एसेंशियल ऑयल्स मॉइस्चर को ऐड करें, सो दैट जब आपका वो पूरी बॉडी जो है वो ओवरऑल कवर हो जाए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महानूर, आपने इतनी यूज़फुल टिप्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये टिप्स हेल्पफुल रही होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।